तो नमस्ते विद्यार्थियों। तो आज तक हम लोग पढ़ रहे थे जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया छोटा जादूगर नामक पाठ का जो मेले का भाग था। वहाँ में जब लेखक पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो छोटा बच्चा क्या बोलता है, मैं हूँ छोटा जादूगर। तो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट को पढ़ लिया था। आज हम दूसरा पार्ट को शुरू करेंगे। तो दूसरा पार्ट में क्या है, कलकत्ता के सुरम्य बोटानिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्ष की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। तो लेखक क्या कर रहा था, बात कर रहा था, तभी वो छोटा जादूगर फिर से दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता। फिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको क्रोध से कुछ कहने जा रहा था। श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की बानी में वो माँ की सी मिठास थी। यानी एक छोटे बच्चे को देखकर एक माँ का ममता जैसे उभर आता है, उसी प्रकार लेखक की श्रीमती को देखकर लेखक का अनुभव हो रहा था कि उनकी श्रीमती के अंदर एक माँ की मिठास है, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुरकने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा बर काना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितनी शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। तो संसार क्या है कि लेखक सोच रहा था कि बालक को आवश्यकता ने कितने शीघ्र चतुर बना दिया। यानी एक छोटा सा बालक जिसका संसार में कोई नहीं है। अभी देखिए, अभावी, हमारे असामिस में एक बात है कि अभावे आविष्कार और मूल, इस प्रकार से एक सेंटेंस, एक फ्रेज होगा। ये सेंटेंस नहीं है, अभावे आविष्कार और मूल। तो इस फ्रेज में क्या हुआ है, हम लोग को ये सीख दिया गया है कि जब तुम्हारा अभाव होगा तब तुम कुछ ना कुछ काम तो करोगे ही। तुम्हारा पेट खाली रहेगा तो तुम उसे भरने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करोगे ही। तो लेखक उसी बात को दर्शाते हुए इस सेंटेंस में कहते हैं कि बालक को आवश्यकता ने कितनी शीघ्र चतुर बना दिया है। बहुत ही इंटेलिजेंट हो गया था और वो क्या करने लगा था, पैसा कमाने लगा था। तो यही संसार है कि संसार में हर कोई व्यक्ति अपने पेट को भरने के लिए, अपने संसार को चलाने के लिए वो क्या करता है, कुछ ना कुछ तो काज कर ही लेता है। तो ताश के सब पत्ते लाल हो गए। ताश के सब पत्ते क्या हो गए, लाल हो गए। यानी एक जादू दिखा रहा था, मैजिक दिखा रहा था। जैसे हम लोग देखते हैं ना, वो जो अमेरिकन उसमें दिखाया जाता है, इसके बाद बहुत सारे रियलिटी शोज़ में दिखाया जाता है, ऐसे जादूगरी के दिखाया जाता है, जहाँ में ताश के पत्तों से बहुत सारे नमूना किया जाता है, खेल दिखाया जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ में भी क्या किया गया है, ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, अब हम लोग भी अब जाएंगे। तो लेखक क्या कहे, उस छोटा जादूगर से कहा कि अब तुम अपना खेल समाप्त करो, अब हम लोग क्या करें, घर के लिए राह लेंगे। तो इसके बाद क्या कहा, श्रीमती ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। क्या दे दिया, उसे इनाम दिया, 1 रुपया। वो उछल उठा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपये से क्या करोगे?
तो लेखक की श्रीमती ने उस बच्चे से कहा कि तुम इस रुपए से क्या करोगे। पहले भरपेट पकौड़े खाऊंगा। क्या खाएगा बच्चा? बच्चा बोला कि भरपेट पकौड़े खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। क्या लेगा? एक कंबल लेगा शरीर ढकने के लिए। मेरा क्रोध अब लौट आया, यानी लेखक को गुस्सा आ रहा था। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ, मैं उसके 1 रुपये पाने पर ईर्ष्या करने लगा था ना। तो लेखक क्या करता है, अपने अंदर ही अनुभव करने लगता है कि वो श्रीमती ने उस लड़के को 1 रुपये दिया था, और लेखक ने जब सुना कि वो लड़का क्या करने वाला है, भरपेट पकौड़े खाएगा और सूती की कंबल लेगा, तो लेखक का अपने आप में घृणा होने लगा कि मैं इतना निर्दयी हूँ, मैं इतना गिर गया हूँ कि मैं एक बच्चे की इस इच्छा को मैं टालने जा रहा था। तो वो नमस्कार करके चला गया। तो छोटा जादूगर उस मैदान से चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। कुछ प्रोग्राम्स होगा तो लता कुंज देखने के लिए लेखक चले गए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य के अंतिम किरणें वृक्ष की पत्तियों से विदाई ले रही थी, यानी शाम का नज़ारा था, शाम होने लगा था। एकदम शांत वातावरण था। तो वातावरण का 2 समर्थक नाम मुझे बताना। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। तो हावड़ा कहाँ है? हावड़ा एक बहुत ही मशहूर ब्रिज का नाम है और एक जगह का नाम है। कहाँ है? कोलकाता के समीप है। और ये किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल में है, जिसे असमीज में या हमारी हिंदी में पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल का राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता है। तो हावड़ा के ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण होता था। सचमुच वो एक झोपड़ी के पास कंबल कांधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? तो वो तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना। तो अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चित्रों में से लदी हुई काँप रही थी। तो लेखक ने क्या देखा? उस छोटा जादूगर का अचंभित होकर उस छोटे जादूगर से भेंट हुआ। तो छोटा जादूगर ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो छोटा जादूगर ने कहा कि मेरा माँ यहीं पर रहती है और मेरी माँ को क्या किया, अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया? क्योंकि पैसे नहीं जुटा पा रहा था, इस वजह से। तो लेखक क्या करते, उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री क्या हुआ, चित्रों से लदी हुई काँप रही थी, यानी बहुत से बुखार था और बीमारी हुई थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े। यानी ये बहुत ही मार्मिक हृदयस्पर्शी एक कहानी है, जहाँ लेखक बहुत ही सुंदरता से एक बच्चे की जो दयनीय दशा, उस दशा को हमारे यहाँ में इस पाठ में दर्शा रहे हैं। इस पाठ को तुम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम इस पाठ को आज के लिए इस द्वितीय पार्ट में ही आज हम इसको समाप्त करेंगे, और जो तीसरा भाग है उस पाठ को हम बाद के लेसन में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।